है, स्टार्ट कराओ आप, मैं देखती हूँ। ठीक है, ओके मैम। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये बीएफ स्किनर ने ये थ्योरी दी थी, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे। ये थ्योरी जो थी, ये अभी तक की जो भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं इसमें उसमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स था। पहले स्टिमुलस आया, उससे जो रेस्पॉन्स हुआ उसकी स्टडी हमने करी थी। बट ये वाली जो थ्योरी है इसमें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। इसमें रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जैसा वो उसने रिस्पॉन्स किया वैसा उसको उस तरह से उसको स्टिमुलस मिला, ये उस पे बेस्ड है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये एक मेथड है लर्निंग का, जिसमें रीइंफोर्समेंट के थ्रू, रिवॉर्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू किसी के भी बिहेवियर को एक डिजायरेबल डायरेक्शन की तरफ लेके जाया जा सकता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी उस पे बेस्ड है। तो स्किनर जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रैट्स पर। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में बिल्कुल अंधेरा था। उसके एक साइड में उन्होंने एक लीवर रखा जिससे प्रेस करने से उसके ऊपर एक बाउल पड़ा था बॉक्स के ऊपर, जिसके अंदर कुछ फूड पैलेट्स थे। तो वो जब भी लीवर प्रेस होगा तो वो ऊपर से फूड पैलेट्स में से थोड़ा सा फूड जो है वो नीचे उसके रैट के बॉक्स में आएगा। और उस बॉक्स के एक साइड में उन्होंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक रखा, ताकि अगर वो जो रैट है वो अगर कोई गलत स्टेप लेता है उस तरफ को तो उसको एक शॉक लगेगा, और अगर वो दूसरी साइड लीवर की तरफ प्रेस करेगा तो उसको रीइंफोर्समेंट के लिए ऊपर से फूड मिलेगा अवार्ड के उसमें। तो जो रैट उन्होंने उसमें डाला वो उसने अंदर बहुत बार हाथ पैर मारे, बहुत कुछ किया, कई बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगे। बट उसको जब इलेक्ट्रिक शॉक लगे जिस साइड से, उसको वो डायरेक्शन पता लग गई कि इस साइड पर इलेक्ट्रिक शॉक है तो उस साइड मुझे नहीं जाना। उसने क्या किया, दूसरी साइड जब लीवर की तरफ प्रेस किया तो उसको ऊपर से फूड पैलेट्स मिलने लगे। तो उसको एक चीज पता लग गई कि मैं अगर गलत स्टेप लूंगा तो मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उसने राइट स्टेप लिया और ऊपर से उसने फूड पैलेट्स लिए, जो उसको उसका अवार्ड टाइप, उसका रिवॉर्ड टाइप मिला। तो इसको इन्होंने लर्निंग से जोड़ा कि बच्चों को जो है लर्निंग के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए उनको उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएं, ताकि उनके अंदर एक लर्न करने के लिए एक इंटरेस्ट पैदा हो। इसको उन्होंने लर्निंग के साथ जो था जोड़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था दो चीजों पे बेस्ड था, एक रीइंफोर्समेंट और एक पनिशमेंट। पनिशमेंट को इन्होंने स्किनर ने ज्यादा जोर नहीं दिया, बिकॉज पनिशमेंट जो होती है वो एक तरह से बच्चों के अंदर से फियर खत्म कर देती है। उनको डर नहीं रहता किसी भी। हाँ, उनको मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब वो पनिशमेंट से भी नहीं डरते फिर, अगर उनको बार बार पनिश किया जाएगा। लेकिन रिवॉर्ड एक ऐसी चीज है जिसके लिए बच्चे वही सेम चीज दोबारा दोहराएंगे ताकि उनको फिर से रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड में वो चीज होती है जिसकी उनको डिजायर हो। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होता है जैसे बच्चों को जिस चीज की डिजायर हो, जिस चीज की उनको नीड हो, जो चीज उनको अच्छी लगती हो वो चीज उनको रिवॉर्ड के रूप में दी जाए, ताकि वो बच्चे अपना काम पे अपना पूरा फोर्स करें, पूरा ध्यान देकर पूरा करें उस टास्क को। जैसे कई बार हम लोग अपने बच्चों को भी बोल देते हैं कि तुम लोग जल्दी से स्टडी कर लो, उसके बाद में तुमको ये करेंगे या तुमको वो करेंगे, तुम्हें ये मिलेगा, जिस चीज को उनको चाहिए होता है। तो वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसमें क्या होता है, जो चीज उनके पास ऑलरेडी होती है वो चीज उनसे थोड़ी देर के लिए दूर कर ली जाती है। जैसे बच्चों को हमने बोला कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो हम तुम लोगों को साइकिल देंगे, तो दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बट जब वो साइकिल चला रहे हैं, वो स्टडीज पे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो वो साइकिल हम थोड़ी देर के लिए
अंदर कर देते हैं कि अब तुम साइकिल नहीं चलाओगे थोड़े दिन जब तक तुम स्टडीज नहीं करोगे। तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी तरह से पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में तो होता है सीधा सीधा, जैसे कोई गलती करी 2 थप्पड़ मारती है, दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट होता है कि अगर किसी बच्चे ने किसी का और दूसरे बच्चे का रजिस्टर फाड़ दिया या कॉपी फाड़ दी, तो उसको क्या कहा जाएगा कि अब तुमने ये रजिस्टर फाड़ा, उसको 2 थप्पड़ मारने के बजाय उसको कहा जाए कि तुम अब इसका काम दोबारा नई कॉपी में करके दोगे। दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये इन्होंने इनके कीज थे। इसके बाद इन्होंने 2 तरह के बिहेवियर्स बताए, रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे प्रीवियस की थ्योरी में डॉग का सिक्रीशन ऑफ सलाइवा था, तो वो जो था वो डॉग के कंट्रोल में नहीं था, दैट इज नेचुरल। तो वो होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हमारे विल पे डिपेंड करता है कि वो हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो होता है ऑपरेंट बिहेवियर। जैसे फोन के रिंग बजती है, रिंगिंग ऑफ फोन, तो ये हमारी विल होती है कि हम उसको पिक करेंगे या हम नहीं करेंगे, दैट इज ऑपरेंट बिहेवियर। इसके बाद इसमें आते हैं ऑपरेशंस एंड ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेशंस में फर्स्ट पॉइंट आता है शेपिंग। ये जो है शेपिंग में कैसे काम आते हैं, ये थ्योरी को हमने लर्निंग के साथ जोड़ा। ये शेपिंग जो होता है ये मेन रोल प्ले करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। शेपिंग मींस मॉडिफाई करना बिहेवियर को, किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी इंडिविजुअल के, किसी बच्चे के, किसी लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करना विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, समथिंग, वो होता है शेपिंग। एक्सटेंशन, इसमें इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या उन्होंने देखा कि जब ऊपर से खाना आना ऊपर से बंद हो जाएगा तो उसका नीचे से रेस्पॉन्स आना भी बंद हो जाएगा। जब तक रैट प्रेस कर रहा है ऊपर से खाना आ रहा है, जब उसने प्रेस किया ऊपर से खाना नहीं आएगा तो नीचे से रैट भी रेस्पॉन्स करना बंद कर देगा, उसका रेस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो होता है एक्सटिंक्शन। रीइंफोर्समेंट, अगेन रीइंफोर्समेंट वही है जो हम लोग बच्चों को रिवॉर्ड्स देते हैं, उनके रीइंफोर्समेंट भी जो है एक एक्टिव रोल प्ले करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। उनको डिजायर डायरेक्शन देते हैं, बिहेवियर को उनको कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड। इसके बाद इसमें जनरलाइजेशन है और कौन सा पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ डिस्क्रिमिनेशन। ये दोनों पॉइंट्स मुझे क्लियर नहीं हुए अभी, तो मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बता देती हूँ, फिर आप मेरे को ये वाले दोनों पॉइंट्स बता देना, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अब ये थ्योरी जो है लर्निंग के साथ कैसे अटैच हुई, एजुकेशन के साथ कैसे अटैच हुई। शेपिंग द बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम क्लास में। जैसे क्लास में टीचर होती है, वो कहती है कि अगर जैसे बच्चे ने कोई काम सही किया तो नीचे उसके स्टार दे देती है, तो वो क्या कहते हैं, अगर आपके 10 स्टार्स हो जाएंगे तो आपको एक स्माइली मिलेगी। तो वो बच्चा उसी हिसाब से काउंट करने लग जाता है कि मुझे 10 स्टार्स लाने हैं किसी भी तरह करके 10 दिन में। जब 10 स्माइलीज हो जाएंगी तो आपको आगे हार्ट मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों के बिहेवियर को स्लोली स्लोली चेंज करा जाता है। एलिमिनेशन ऑफ फियर, फियर को रिमूव करने के लिए माइंड से बच्चे के लिए, उसके लिए भी ये थ्योरी को यूज किया गया लर्निंग में। सबसे पहले फियर को एलिमिनेट करना था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। स्टूडेंट्स को कई बच्चों को आदत होती है कि वो लोग जो है चोरी वगैरह करते हैं, स्टीलिंग करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि अगर आप स्टीलिंग नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे इनके हमारे मेरी बेटी के स्कूल में भी हुआ था होली एंजल में, तो इन्होंने क्या किया, एक वो बच्चों को बता दिया था कि अगर किसी बच्चे को भी कहीं पर भी कोई चीज पड़ी हुई मिलती है तो वो अथॉरिटीज को लाकर देंगे, अगर तो बच्चों को हम प्राइजेस देंगे या उनको कोई मेडल देंगे। तो उससे बच्चों को क्या हुआ, जिन बच्चों को स्टीलिंग की भी आदत थी वो भी आदत धीरे धीरे
उनकी छूटने लगी। उनको लगा कि हम अगर ये चीज उठा के अथॉरिटी को दे देंगे, टीचर को दे देंगे, तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से इसको हम अपनी डेली उसमें भी यूज करते हैं। री इन्फोर्समेंट, अगेन री इन्फोर्समेंट यहाँ पर भी वही है। Reinforcement is the best method that can be applied in the classrooms also. क्लासरूम में बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। अब जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसकी जब क्वेश्चन आंसर्स की स्टार्टिंग होती है तो उसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिर ट्रू फॉल्स आते हैं, फिर मैच देम आते हैं, आफ्टर दैट लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो ये होता है इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना। बच्चों को पहले स्टार्टिंग में इजी चीजें सिखाई जाएंगी उस चैप्टर से रिलेटेड। जब उन्हें इजी अच्छे से समझ आ जाएंगी तो उन्हें डिफिकल्ट भी आ जाएंगी। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम रिवॉर्ड्स, द स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड अगेन वही बिहेवियर, फिर से वही बिहेवियर रिपीट करने के लिए, जिससे उनको रिवॉर्ड मिला। रिपीटिशन में भी यही वही है कि अगेन रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस पर इन्होंने स्ट्रेस दिया कि रिपीटिशन करने से, प्रैक्टिस करने से जो है हम किसी भी चीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन, जब कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है, जब कोई टास्क हम कोई गोल हमारा हमें मिल जाता है तो उसके बाद में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है हर ऑर्गेनिज्म में। तो वो जो है वही काम फ्यूचर में दोबारा करने की कोशिश करते हैं, दोबारा करने की उनकी विल रहती है कि हम यही काम दोबारा करेंगे। दैट इज सेटिस्फेक्शन। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ये थी। अब वो ऑपरेशंस के 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आया, जनरलिज्म के और यस। हाँ मेघा, हाँ जी मैंने बताया ना, बहुत अच्छी तरह से बताया है। मैम आपकी वॉइस ना क्लियर, आपकी वॉइस कम ज्यादा हो रही है, मतलब प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है। इनके कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मेरी। यस मैम, यस मैम। कितना अब वॉइस क्लियर है सब? यस मैम। नहीं मैम, अभी भी ना आपकी ना वॉइस बहुत लो है एक्चुअली आज। पता नहीं क्या, मे बी दोबारा से कनेक्ट। यस, एक मिनट। यस मैम, इट इज क्लियर नाउ। Now 2 points are pending, generalization और discrimination. Yes, yes, हाँ, yes. जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन रह गए। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ अब हो गए ना वॉइस? Yes, 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 yes मैम। हाँ जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे अब मैंने कल पूछा था, एक बात पूछी थी यहाँ पे, एक ऑपरेंट एंड, हाँ यहाँ जैसे हमारी प्रॉब्लम की थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग, और यहाँ पे है हाँ स्किनर की है ऑपरेंट हाँ कंडीशनिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस क्या है, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। चित्रा आप देखो, फिर देखो, वरना और कोई बताना चाहे तो और भी बता सकते हैं, ठीक है? यस यस यस। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो डिफरेंस है वो है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये भी एक तरह की लर्निंग थ्योरी है और ऑपरेंट भी लर्निंग है, बट क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है लर्निंग में यूज किया गया है एसोसिएशन के थ्रू। दो चीजों को एसोसिएट करके लर्न करने की, उसको ये क्लासिकल कंडीशनिंग में बताया गया। और ऑपरेंट में जो है रीइंफोर्समेंट के थ्रू लर्निंग को बोला गया कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम लर्निंग को, किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो और एक्चुअली हाँ, मैं बस जहां तक मुझे लगता है मैम, ये आपने हाँ थ्योरी में डिफरेंस बताया, बट मुझे जहां तक लग रहा है मैम बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं कि क्लासिकल जो वर्ड वहां पे यूज हुआ था, यहाँ पर जो ऑपरेंट यूज हुआ है, दोनों कंडीशनिंग दोनों वर्ड में एग्जैक्ट डिफरेंस, यही चीज जानना चाहती है। बेसिक एक
हाँ बिल्कुल, लेमैन जो डिफरेंस होता है ना वो जानना चाहती हूँ। हाँ, हमको एक ये वर्ड तो हमारा लिखा हुआ है, तो हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं, क्लासिकल और रीइंफोर्समेंट, लेकिन अब क्लासिकल की एग्जैक्ट डेफिनेशन और रीइंफोर्समेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर क्या आएगी? तो क्लासिकल की डेफिनेशन ये है कि जो चीजें पहले से चलती चली आ रही हैं, हम उसके बेसिस पे चीजों को स्टिमुलस करके रिस्पॉन्ड करते हैं। और यहाँ पर ऑपरेंट वाले में क्या आएगा? ऑपरेंट वाले में आ रहा है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब हुआ सिंपल सा कि कोई चीज इस हद तक मजबूत कर दो, उसके लिए हमने जो भी टैग्स यूज किए हैं या जो भी इम्प्लीकेशंस यूज किए हैं, उसको बहुत, जैसे हम कह रहे हैं, सुदृढ़ या फिर पक्के तरीके से किसी चीज को बिठा देना किसी के दिमाग में, फॉर न्यू इम्प्लीमेंटेशन और ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू दिस स्टिमुलस। इस तरीके से हम चीजों को रीइंफोर्स करके, यानी कि किसी चीज को पक्का से हम उसको वहां पर बिठा दें। I think this is the exact अगर बेसिकली किसी चीज को करने में कोई मिस्टेक हो रही है तो उस चीज को रिपीटेटिवली आप उसे करवाओ जब तक कि वो चीज परफेक्ट ना हो जाए, जो उसका रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि हम अगर यहाँ पर फर्स्ट वाली थ्योरी को, एरर वाला जो थ्योरी था, अगर हम उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ माइन्यूट लेवल पर अगर क्लब करें तो कोई गलत नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट में वो चीज आएगी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आएगी ही होगी। कोशिश करें कि हम किसी चीज को इतना प्रैक्टिस करें कि वो अपने आप ही चीजें सुधर जाए। यस, हाँ, और उसमें ये मैम, हाँ, मतलब लवली जी ने भी और मेघा ने भी उसको काफी हद तक बताने की कोशिश करी है। अगर कोई और इसको अपने तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो आप प्लीज कर सकते हो, जो आपने अगर पढ़ा हो इसके क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। हाँ वही, हाँ जैसे अभी ना, हाँ लवली जी ने काफी हद तक तो उसको बहुत चीजें बताने की कोशिश की थी, पर मैं चाहती हूँ कि कोई और भी बताना चाहे, जैसे हाँ दिव्यांशी, प्रियंका त्रिवेदी। मैम दिव्यांशी ट्रेवल कर रही है, आधे घंटे में हाँ ज्वाइन कर रही। अच्छा ओके। अच्छा अभी दिव्यांशी थी ना? हाँ, वो उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया है। हाँ अच्छा ओके। हाँ प्रियंका त्रिवेदी, हाँ मैम आज घर पे मेरे बहुत शोर हो रहा है, बड़ा मुश्किल है बोल पाना, आज कुछ काम हो रहा है। अच्छा हाँ। नीतू शर्मा आप हो? नीतू शर्मा? यस मैम। हाँ बताओ मैम। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है इसमें 3 कंडीशन है। एक तो है मतलब नहीं ये नहीं बताना, देखो ये नहीं बताना, सुनो नीतू आप समझो कि हमें ना ये नहीं बताना, थ्योरीज नहीं बतानी दोनों के बीच की। नहीं मैम, हमें मैम थ्योरी नहीं, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में सिंपल ये बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, जैसे उसमें डॉग के सामने सलाइवेशन निकाल रहा था, लेकिन उसको यदि हम किसी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के साथ हमने उसको अटैच कर दिया, जैसे बेल बजी तो उसका सलाइवा सिक्रेट नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने खाना प्लस बेल दोनों चीज साथ में करी तो उसका सलाइवा तब सिक्रेट हुआ। तो यहाँ पे मतलब वो कंडीशन एक नॉर्मल थी, लेकिन हमने उसमें एक और चीज ऐड कर दी तो वो क्लासिकल कंडीशन के अंदर आ गया। और ऑपरेंट के अंदर ये होगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है। पनिशमेंट जैसे उसमें रैट का एग्जांपल दिया, यदि आप खाने की तरफ जाओगे तो खाना मिलेगा, लेकिन यदि आप दूसरी साइड जाओगे तो आपको वहाँ शॉक मिलेगा। तो यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में यदि हमें पनिशमेंट मिल रही है तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल में मतलब केस अलग हो गया, नॉर्मल चीज में हमने कोई और चीज ऐड कर दी, दूसरा स्टिमुलस ऐड कर दिया तो वो रिस्पॉन्स अलग आया है। लेकिन ऑपरेंट के अंदर उस जो काम हम कर रहे हैं उसमें उसको पनिशमेंट मिल रही है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाएगी। मैम मुझे तो यही समझ में आया है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा कुछ? मैम मैं कोशिश करूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लासिकल, जैसा कि बताया कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है उससे एसोसिएट करते हुए हम लोग मतलब चीज को करते हैं, और इसमें थोड़ा सा मतलब चेंजेस हो रहे हैं कि जैसे रीइंफोर्समेंट यूज करते हुए और हम लोग इस तरीके से मतलब थोड़ा सा नयापन, मतलब ठीक है मुझे ऐसा हाँ चित्रा बताओ ये सही कह रही है, क्योंकि क्लासिकल मीन्स क्या होता है बेसिकली जो पुराना शायद चला आ रहा हो, है ना? बिल्कुल, मतलब ये इन्होंने बात अच्छी बोली कि क्लासिकल मतलब जो पुराना चला आ रहा है उस पैटर्न पे काम किया, और ऑपरेंट एक कुछ चीज एड ऑन करके या फिर कुछ
मतलब कि नई नई चीजों के जो ऑपरेंट कहाँ, मतलब कि ऑपरेशन दिए जा रहे हैं न्यू टाइप के, ताकि वो चीज हो जाए, है ना, कोई नई चीज कराई जा रही है यहाँ पे। हाँ लवली जी, ठीक है, लवली लवली मेघा, आप लोग भी बताओ। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है कि क्लासिकल मतलब पीढ़ी से और कॉर्पोरेट में या फिर रीइंफोर्समेंट में नई चीज। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बस यही चीज मैं जानना चाह रही थी कि आप सब लोग इस चीज को, अगर बेसिक चीज को समझ जाएंगे ना, तो मतलब क्या होगा कि कल को आप भी कोई अपनी थ्योरी बनाते हो तो आपको पता रहेगा जो मैंने थ्योरी बना रही हूँ तो वो हाँ किस कैटेगरी की है ना। तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारी 3 थ्योरीज कंप्लीट होगी थॉर्नडाइक की। मैम 2 पॉइंट्स रह गए मैम। हाँ जी, वो भी देखते हैं, अभी बात करते हैं। हाँ नहीं मैम, मेघा ये कहना चाह रही है मैम कि इसमें ना जब इन्होंने एक्सप्लेन किया है तो जब ऑपरेशंस आए थे उसमें लास्ट 2 पॉइंट जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन रह रहा है। हाँ तो वो 2 पॉइंट्स रह गए। हाँ तो वो समझ नहीं पाई है, तो वो ये कह रही थी अगर कोई और एक्सप्लेन उसको कर सकता है तो प्लीज उसे वो कर दे एक्सप्लेन। ठीक है, तो कोई तो चित्रा देखो कौन एक्सप्लेन करना चाहता है। मैम जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उससे मैं करती हूँ, उसमें और अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो आप कर देना। ठीक है, ये मैं जनरल में इस लैंग्वेज को लेके नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जनरलाइजेशन मींस कि होता है कि जैसे हम लोग हमने किसी को बोला कि इस चीज को हाथ मत लगाओ, या हमने बोला कि कोई वाइट डॉगी है, छोटा कोई बच्चा है, उससे हमने बोला कि ये वाइट डॉगी है, इसको टच मत करना नहीं तो ये तुम्हें काट लेगा। ठीक है, अब उस बच्चे के अंदर क्या हुआ कि अब उसने माइंड में ये बिठा लेना कि अगर अब वाइट कोई भी मेरे पास चीज होगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो उससे डरेगा ही डरेगा कि मैंने अगर इस चीज को टच किया है, हाथ लगाया, तो ये मुझे हार्म करेगा। ठीक है, तो दो मिलती जुलती स्टिमुलाई जिससे कोई मतलब रिस्पॉन्स आए, तो वो ये बच्चे के माइंड में बिठा लेना। अब डिस्क्रिमिनेशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर देखा जाए कि अगर जैसे हमने बोला कि ट्रैफिक लाइट्स होती हैं बट वो अलग अलग होती हैं, तो किसी बच्चे को पता है कि उस लाइट्स के बेसिस पे हम लोगों को रोड पे मूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर उसने क्या अब उसे ये पता है कि रेड लाइट अगर है तो मुझे रुकना है, लेकिन जब ग्रीन लाइट होगी तब रुकना नहीं है, ग्रीन लाइट होने पर मुझे चल देना है। मतलब दो ही चीज है दोनों लाइट, लेकिन जब दोनों के कलर डिफरेंट हो गए, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं वहां पर, तो उनका रिस्पॉन्स भी चेंज हो रहा है। ये मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा। अगर कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहता है तो प्लीज आप कर दो। नहीं चित्रा, आपने एकदम परफेक्ट एग्जांपल लिया है, चीज एकदम सही है, क्योंकि आपने एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना वो ट्विस्टेड लैंग्वेज है, तो ट्विस्टेड लैंग्वेज के कारण हो सकता है मेघा को नहीं समझ में आ रहा हो, बट जो एग्जांपल आपने चूज किया दैट इज वेरी गुड और ये परफेक्ट है, और आपने जो एक्सप्लेन किया एकदम सही है। हाँ, मेरा क्योंकि ये था कि क्योंकि जब हम बुक लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि किसी चीज से एक्सप्लेनेशन इतना डिफिकल्ट लगने लग जाता है कि हमें समझ में नहीं आता, और वही चीज हम अगर नॉर्मल अपने लाइव एग्जांपल से करते हैं तो हमें वो चीज इजीली समझ में आ जाती है। हाँ नहीं बिल्कुल, देखो पता है यही चीज ना जो आपने अभी बोली चित्रा, यही चीज मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न रहता है ना वो यही रहता है कि आप लोग ना अपने इजी लाइफ, जो अपने रेगुलर लाइफ के अकॉर्डिंग ही कोई चीज सीखोगे ना, तो वो बहुत जल्दी और बहुत डेप्थ में समझ में आ जाती है। और कई बार नहीं भी समझ में आती ना, तो धीरे धीरे हमें और वो चीज क्लियर हो जाती है ना। नहीं बिल्कुल सही है। चलिए, तो फिर ये वाला तो पॉइंट हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे पेज नंबर 80 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड क्लासिकल एंड ऑपरेंट में, एक चीज और है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स तो दोनों में ही है ना, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स तो दोनों ही लॉस में है, दोनों ही थ्योरी में। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक तो हो गया हमारा ये वाला डिफरेंस की पीढ़ी पुरानी चीजें चली आ रही है, और एक हो गया न्यू कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा और बेसिक क्या है जो इसे डिफरेंट करता है, वो ये है कि जो क्लासिकल है वो लॉ से क्या है, लॉ की स्टार्टिंग है, और जो ऑपरेंट है दैट इज द इफेक्ट। यानी कि एक हो गया प्री, हो गया पोस्ट। प्री एंड पोस्ट का डिफरेंस अगर कोई समझ पा रहा है तो, अगर नहीं समझ पा रहा है तो बोल सकता है, लेकिन ये है कि दोनों में मेजर डिफरेंस ये भी है, मतलब बहुत सारे डिफरेंस में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो क्लासिकल है दैट इज प्री
एंड जो ऑपरेंट है दैट इज पोस्ट, यानी कि जो क्लासिकल है वो एग्जिस्टिंग चीजों से आता है और ऑपरेंट जो है वो उसका इफेक्ट देता है। पोस्ट यानी कि चीजें होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अग्रीड, यस। हेलो हेलो, हाँ चित्रा एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी आ गया है। श्योर एक मिनट में कॉल अटेंड ज्वाइन होती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ना आप ये वाला कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है ना आगे इसको कंटिन्यू करवाना है, ठीक है? ठीक। मैं आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याजे वाली थ्योरी की थी लास्ट, कोई प्याजे वाली की थी थ्योरी? यस मैम, की है ना प्याजे वाली जब मैं फर्स्ट बुक की प्याजे वाली, फर्स्ट बुक की, ठीक है, इसको कंटिन्यू कराइएगा, मैं अभी ज्वाइन होती हूँ। ओके। यस, अब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जिस किसी ने भी की है प्लीज वो आगे आए। हाँ चित्रा, मुझे एक चीज क्वेश्चन पूछना था इसमें। हाँ। जैसे कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। जैसे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात हुई है स्किनर की थ्योरी में, तो ऐसा क्यों था कि वो जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट था कि तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिया जा रहा था? जब रीइंफोर्समेंट की ही बात है तो उसको इस तरीके से पनिश क्यों किया जा रहा था? देखो एक्चुअली ना, जितना मैंने समझा है कि इसमें स्किनर ने ये बताया है कि कि पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दो चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट जो सैंडविच की थ्योरी थी ना, उसको ही आगे इन लोगों ने बढ़ाया है, ठीक है। तो वो ये कहते थे कि जब भी कोई काम होता है, ठीक है, तो उसका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तब तो वो काम आगे होगा, और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीजों को वो लेकर चले थे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन एट द एंड वो ये कहते हैं कि पनिशमेंट वर्क नहीं करता लर्निंग के केस में, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे थे कि जब उसको रैट को शॉक लग रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वहां से लर्निंग तो हो रही है, बट क्या पनिशमेंट देना जरूरी है? क्या अगर हम उससे उसको कुछ मिल तो नहीं रहा, मिल कहाँ से रहा है? जब वो लीवर प्रेस कर रहा है तो वहां से उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो वो लर्निंग के केस में बताना चाहते हैं कि अगर हम बच्चे को बार बार पनिश करते रहेंगे तो उससे बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलता, बच्चे को हेट्रेड हो जाती है जो भी चीज वो सीखना चाह रहा है। तो ये कह रहे बेटर है कि पनिशमेंट के बजाय आप रिवॉर्ड दें। तो रिवॉर्ड से क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है कि ठीक है, मैंने ये काम किया तो मुझे इससे ये रिवॉर्ड मिला, तो अब आगे वो उस काम को दोबारा करने की कोशिश करेगा और उसे करेगा ही करेगा। वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि पनिशमेंट का लर्निंग के केस में कोई रोल नहीं है, तो पनिशमेंट ना दिया जाया करे, क्योंकि उससे बच्चे को मोटिवेशन और आगे वो काम करने का एक होता है ना कि अंदर जील नहीं आती है। सो एम आई राइट? अगर प्रियंका आप समझ गए, या कोई और अगर इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता है तो आप कर सकते हो, या फिर हम आगे फिर बढ़े? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मैं समझ